अगर आपका कोई सरकारी नौकरी करने वाला दोस्त ये कहे कि इस महीने सैलरी नहीं आई, तो बिना बहस किए उसकी बात पर भरोसा कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के कारण थमी आर्थिक गतिविधियों ने केवल कंपनियों का धंधा चौपट नहीं किया, बल्कि इन्हीं के दम पर फल फूल रहे सरकारी खजाने भी खाली हैं। मजबूरन देश की विभिन्न सरकारों को खर्चों में कटौती करनी पड़ी है और जहां कटौती से बात नहीं बनने वाली है, उन्हें टाल दिया गया है। सरकारी खजाने खाली होने की वजह से ही कहीं तनख्वाह देरी से आने की खबर है, तो कहीं डीए में कटौती की। सड़क, फ्लाईओवर बनाने जैसे कंस्ट्रक्शन के काम तो फिर दूर की कौड़ी हैं। तो अगर आपको अपने आसपास किसी पुल, सड़क या फ्लाईओवर का काम रुका दिखे, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इस रुकावट के लिए भी कोरोना ही जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि जो खर्च टाले जा सकते हैं, उन्हें हम टाल भी दें। जिन्हें रोका जा सकता है, उन्हें रोक दें। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर तो खर्च करना ही है। जब टैक्स आ नहीं रहा, तो ये पैसा आएगा कहां से? ये जानते हैं आर्थिक मामलों के जानकार शुभम से। शुभम। जी देखिए, जैसा आपने ज़िक्र किया कि जो खर्चे एकदम ज़रूरी हैं, जिनके किए बिना काम नहीं चल सकता, उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। फिर चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाला खर्च हो, या गरीबों को अगर आपको मुफ्त राशन पहुंचाना है, उसके लिए दिए जाने वाला उसकी वाली सब्सिडी हो। इस तरीके के तमाम ऐसे खर्चे हैं जो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं। मतलब वो आपकी लग्जरी नहीं है, चाहत नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति जब उसके पास आय नहीं होती और जिन स्रोतों से वो अपने फंड जुटाता है, वैसे ही सरकार जुटाएगी। और वो दो फंड जुटाने के जो स्रोत होंगे, पहला होगा कर्ज लेना, जिससे कि सरकार कर्ज लेती है। अब सरकार कर्ज लेने की सरकार का तरीका है कि बॉन्ड जारी करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी, सरकार को कर्ज आरबीआई देगा, सरकार को कर्ज तमाम बैंक्स देंगी, सरकार विभिन्न स्रोतों से कर्ज उठा सकती है। और दूसरा तरीका है सर टैक्स लगाना, जो हम पे और आप पर, हमारी खपत पर, हमारी जरूरतों पर, हमें जो सेवाएं मिलती है उन पर लगाकर सरकार वसूल सकती है। तो ये दो पहलू ऐसे हैं, ये दो चीजें ऐसी हैं जहां से सरकार इस खर्च को चलाने के लिए आय पा सकती है। जी शुभम, लेकिन बाजार की सच्चाई यही है कि अगर आपको आनंद फानंद में कर्ज चाहिए, तुरंत कोई जरूरत हो और उसके लिए कर्ज चाहिए, तो वो यकीनन महंगी दर पर मिलता है। इसलिए हमारी जो सरकारें हैं, वो जब कर्ज लेती हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो उनको बड़े महंगी दर चुकानी पड़ती है। हालांकि ऐसी खबरों पर जल्दी आपकी नजर नहीं पड़ती होगी, फिर भी जान लीजिए कि अभी अप्रैल की ही बात है। केरल की सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए 8.96% ब्याज पर कर्ज उठाना पड़ा। 6,000 करोड़ का यह कर्ज 15 साल की अवधि के बॉन्ड जारी करके लिया गया। सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी ऊंची दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि अगर सरकारों को महंगे कर्ज लेने पड़ रहे हैं, तो फिर उन्हें चुकाया कैसे जाएगा? शुभम बताइए। जी बिल्कुल सही बात है। सरकारें हमारी हैं, हमने और आपने चुनी है वोट देकर, तो वो वसूली भी हमसे ही होगी। सरकार हम ही पर टैक्स लगाएगी। तो बिल्कुल चौंकिएगा मत अगर आप किसी टोल को क्रॉस करें और आपसे पिछले महीने तक अगर उस टोल पे 30 रुपए वसूले जाते हों और अब 40 वसूले जाने लगे। आप तब भी बिल्कुल मत चौंकिएगा कि अगर आप ये देखें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची तेल की कीमतें फिसल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। क्योंकि ये तमाम ऐसे स्रोत हैं जहां पे सरकार सेवाओं पर या वस्तु पर कर्ज लगाकर, टैक्स लगाकर अपनी वसूली करती है, और इससे ही वो अपने खर्चे चलाती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण हमने देखा कि जब दिल्ली में लॉकडाउन खुला, तो दिल्ली की सरकार ने अल्कोहल को एकदम 2 गुना तक, 1.5 गुना तक महंगा कर दिया। तो उसकी वजह ये थी कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई बीटा है। जैसे बाजार खुलेंगे, लोग तेजी से कंज्यूम करेंगे। इसीलिए सरकार को लगा कि अगर हम कुछ समय के लिए उस पर टैक्स लगा देंगे तो वहां से अच्छा राजस्व मिल सकेगा। इसी तरह केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी पेट्रोल डीजल पर। वो ठीक है कि आदमी के जेब पर इसलिए उसका असर नहीं पहुंचा क्योंकि जो कच्चा तेल सस्ता हुआ था, सरकार ने उस राहत को तेल कंपनियों को देने की जगह अपने पास रखा। उन्होंने कहा कि इसको आप हमको दीजिए टैक्स के रूप में, जिससे कि हम सेवाएं बढ़ा सकें। तो जो आपने सवाल पूछा सर कि ये चुकाया कैसा जाएगा, तो चुकाया हम पे और आप पर टैक्स लगाकर ही जाएगा, चाहे वो कर्ज लिए जाएं। और अगर वो कर्ज ना लेकर बिना कर्ज करे भी अगर आपको खर्चे चलानी है, तो वो भी ये टैक्स, सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो दरअसल
टैक्स ही है। तो शुभम, आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो जाती है, इसके बावजूद इस बात की पूरी आशंका है कि हमारी और आपकी जो जेब है उस पर कोरोना जनित कई टैक्स आकर चिपक जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में, ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, जो पूरी दुनिया में ये संकट गहराया है, इसने केवल कंपनियों को या फैक्ट्रियों का चक्का नहीं थामा है, इसने करोड़ों हाथ बेकार नहीं किए, बल्कि इसने उन्हीं के दम पे फल फूल रहे जो सरकारी खजाने उनको भी खाली कर दिया है। इसीलिए अगर आप देखें तो बहुत सारे देशों में सुपर रिच पर टैक्स लगाने की बात शुरू हो गई है। बहुत सारे देशों में अगर आप देखें तो बड़े रिपोर्ट्स ऐसी फाइल की गई हैं, जहां हमारे यहाँ भी एक रिपोर्ट एक ग्रुप ने फाइल की जिसमें ये कहा गया कि आप सुपर रिच पर एक टैक्स थोड़े समय के लिए लगा दीजिए और ये कहिए कि आप इस समय देश की आपको जरूरत है और आप आगे बढ़कर सहयोग कीजिए। तो ये निश्चित तौर पर टैक्स हमें और आपको झेलने पड़ेंगे, कोरोना चला भी जाए, ये महामारी अभी जाने में लंबा समय लगेगा। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के 84 सबसे अमीर लोगों ने आगे आकर खुद पर सुपर रिच टैक्स लगाने की वकालत की है, ताकि बाकी लोगों पर महंगाई की मार ज्यादा नहीं पड़े। लेकिन इन 84 सुपर अमीरों में कोई भारतीय शामिल नहीं है। भारतीयों पर टैक्स जितने ज्यादा होंगे, महंगाई का बोझ उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए टॉस का मानना है कि कोरोना का कहर खत्म होने के बाद भी जख्म भरने में लंबा वक्त लगेगा। भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा।